राधे राधे सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। पर कहीं ना कहीं जो आजकल मुझे करंट सिचुएशन दिख रही है और जो मैं फील कर रही हूँ, आप में से कई लोग, कहीं कहीं ज़्यादा मेरे व्यूअर हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आज मैं उन सभी के लिए एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी चीज़ों को यूनिवर्स की तरफ छोड़ दीजिएगा। तो मैं आज उन लोगों की रीडिंग करने जा रही हूँ जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। क्या सिचुएशन आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है? क्या कोई आप ही का अपना ही आपका कोई दुश्मन तो नहीं है? तो आज हम टैरो रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके करियर में अपकमिंग डेज में, अपकमिंग फ्यूचर में क्या आने वाला है। ठीक है, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। और वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेशन में 111 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ओके। शाम सदाशिव शक्ति भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या आने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टार, ओके, स्ट्रेंथ, 3 of swords, Knight of Cups, and one last, 6 of Pentacles, एक का। ओके, सो स्टार्ट करते रीडिंग। सबसे पहले आप लोग कमेंट में 111 लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके नियर फ्यूचर में, क्या होने वाला आपके करियर में, राइट। सो सबसे पहले हमारा जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता है, ये क्या शो करता है? ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है। आप एक ऐसे पर्सन जो अगर चाहे तो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। कई लोगों के लिए ये एनर्जी टीचिंग, कोचिंग, स्पिरिचुअल वर्क, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस या लीडरशिप रोल्स में जा सकती है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर एनर्जी है, एक बिजनेसमैन वाली एनर्जी है। आप किसी के अंडर काम करने से ज़्यादा अपना कुछ क्रिएट करने के लिए बॉर्न हो। अगर आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे सोशल मीडिया, टैरेट या काउंसलिंग, आर्ट, ब्यूटी, फैशन, टीचिंग, तो उसमें आप फ्यूचर में और रिकग्निशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो टावर का कार्ड मतलब होता है कि एक सडन चेंज, सडनली आपके करियर में सडन चेंज हो सकता है। तो करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा ही होगा। कभी कभी टारो, जो टारो कार्ड में टावर का कार्ड आता है, उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको तोड़कर नई अपॉर्चुनिटी लाता है। हो सकता है आप जॉब चेंज करें, कंपनी चेंज हो, या आप खुद डिसाइड करें कि मुझे अब कुछ नया स्टार्ट करना है। ठीक है, शुरू में ये चेंज थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि यही चेंज आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही आपको बाहर की तरफ पुश करेंगे। अब नेक्स्ट कार्ड आता है स्ट्रेंथ। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर है। आप देख रहे हो ना कि इसमें ये जो है, ये लेडी है और इसने शेर को हैंडल कर रखा है। तो टाइगर को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ है, वो पावर है। आप इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, आप इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकता है लाइफ ने आपको ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस दिए हों, लेकिन उन सब ने आपको और पावरफुल बना दिया। करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी पेशेंस और कंसिस्टेंसी से। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप पेशेंस नहीं रखोगे, तो चीज़ें मुश्किल हो सकती है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, जितना हो सके पेशेंस से, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना है।
बहुत शांति से आपको समझना है, सोचना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ट्राई करो, कोई भी सिचुएशन हो, आप पॉज़िटिव रहो। जितना हो सके आप ट्राई करो कि आप पॉज़िटिव रहो। पॉज़िटिविटी की तरफ ही आपको बढ़ना है, तभी आपको करियर में ग्रोथ मिल पाएगी। ठीक है, कहीं न कहीं जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये कार्ड क्या बताता है करियर, आपके करियर के लिए? मेरे माइंड में क्या आ रहा है? मेरी इंट्यूशन कह रही है कि जो आपको पास्ट में करियर को लेकर कोई डिसअपॉइंटमेंट या हार्ट ब्रेक हुआ था, हो सकता है प्रमोशन ना मिला हो या किसी ने आपकी मेहनत की वैल्यू ना की हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट किया हो, किसी ने आपकी वैल्यू को समझा ही ना हो। इसी वजह से आप कभी-कभी अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करने लगते हो। आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन टैरोट का मैसेज ये है कि यह पेन ही आपको फ्यूचर में और सक्सेसफुल बनाए। फ्रेंड्स, आपको यही जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, यह आपका एक पावरफुल टूल बनने वाला है। ये आपको फ्यूचर में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा। कई बार हार्ट ब्रेक ही मोटिवेशन बन जाता है लाइफ में बड़ा करने के लिए। ठीक है, आप एक दिन अपनी लाइफ में जरूर कुछ बड़ा करने वाले हो। अब नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है कि आने वाले टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो भी हार्ट ब्रेक्स जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में वर्स्ट हुई है, उन सब चीज़ों से हट के आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। ये कार्ड बताता है कि फ्यूचर में एक न्यू अपॉर्च्युनिटी या ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है। अपकमिंग फ्यूचर में क्या आ सकता है? आपके लिए ऑफर आ सकता है, अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। क्रिएट और ये अपॉर्च्युनिटी बेसिकली ना क्रिएटिव फील्ड की मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। किसी किसी का पैशन प्रोजेक्ट से हो सकता है। ठीक है? जैसे मान लो आपको काउंसलिंग पसंद है, आपका पैशन है काउंसलिंग, तो वहाँ से आपको कुछ आ सकता है अपॉर्च्युनिटी। मान लो आप अकाउंटेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर एन अकाउंटेंट बट आपकी सॉरी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आपको वहाँ से कुछ ऑफ़र आ सकता है। आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो आपको कोई मैनेजिंग टास्क मिल सकता है। जहाँ पर ये पैशन रिलेटेड चीज़ें मुझे आपके करियर में दिख रही हैं, ठीक है? या कोई ऐसा काम जिसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व है, जिसमें आपका दिल आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि कोई-कोई लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऑफ़िस में वर्क करते हैं, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे जॉब करते हैं, बट उनका मन करता है कि हम व्लॉगिंग करें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपने पैशन को चूज़ करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। तो आपको कोई प्रपोज़ल, कोलैबोरेशन या फिर जॉब ऑफ़र भी मिल सकता है। कई लोगों के लिए ये ऑनलाइन वर्क, काउंसलिंग या स्पिरिचुअल सर्विस या क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये अपॉर्च्युनिटी आपको इमोशनली भी सैटिस्फाई करेगी। आपको ये एनर्जी क्या करेगी? इमोशनली भी सैटिस्फाई करने वाली है नियर फ्यूचर। आपको इससे परेशान नहीं होना। आपको जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। ठीक है? और इस बार क्या होने वाला है कि इस बार आप जो भी चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेने वाले हो, उसको बहुत ज़्यादा, जो आपके साथ पहले बुरा फ़ेज़ आया था ना, जो आपके करियर में किसी ने आपके साथ चीट किया, बुरा किया या कुछ भी हुआ, आप ही की साइड से कुछ गलत आपने इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या आपने इन्वेस्टमेंट में लॉस फ़ील किया, तो अब आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हो। अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी पर आप बहुत सोचने वाले हो, बहुत टाइम लगाने वाले हो। इतनी जल्दी आप हाँ नहीं करने वाले हो। आप अपना समय लोगे, उसको पूरा अच्छे से सोचोगे, समझोगे, फिर जाके आप इनिशिएटिव लो। अपकमिंग फ्यूचर में आपका जो है, आपको एक ऐसी ऑफ़र आएगा, ऐसे आप कम्युनिटी से जुड़ने वाले हो जिसमें आपके हिसाब की चीज़ें होंगी, आप मैनेज करने वाले होंगे चीज़ों को। एट लास्ट आपका कार्ड क्या आता है? 6 ऑफ पेंटिकल, जो खुद में ही एक लक्ष्मी का कार्ड होता है। 6 कहीं न कहीं एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। सो सबसे पहले मैसेज ये है कि आपके करियर में फाइनेंशियल बैलेंस और स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे ना, जैसे कि आप यहाँ पे कर ही रहे थे, तो पैसे की टेंशन थी या जॉब में एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो अब सिचुएशन धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगी थी। अब आपकी सिचुएशन क्या होगी? इम्प्रूव हो चुकी। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई पर्सन या इंट्यूशन आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई सीनियर बॉस, मेंटोर, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपको सपोर्ट करे
और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। कई लोगों के लिए ये कार्ड प्रमोशन का या सैलरी का या सैलरी में इंक्रीमेंट होना या फाइनेंशियल रिवॉर्ड को भी इंडिकेट करता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स और इनकम दोनों बढ़ने वाली है, आपकी इनकम में ग्रोथ आने वाली। ये कार्ड कहीं ना कहीं डीप मैसेज ये देता है कि गिव एंड टेक का बैलेंस रहेगा। इसका मतलब है कि करियर में आपको सिर्फ लेने ही नहीं बल्कि देना भी होगा, नॉलेज शेयर करना होगा, लोगों की हेल्प करना होगा या किसी को गाइड करना होगा। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड, टीचिंग, काउंसलिंग, हीलिंग में हो जैसे फील्ड में है तो ये कार्ड और भी पावरफुल हो जाता है। ये बताता है कि आपके थ्रू लोगों को हेल्प मिलेगी और उसके बदले यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल अबंडेंस देगा। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसा काम मिल सकता है जहां आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। राइट, आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो। सो यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए कि आपको अपने अंदर जो फेयर को छोड़कर अपनी ट्रू पोटेंशियल को एक्सेप्ट करना। जो आपके अंदर एक ट्रू पोटेंशियल है आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आपके अंदर लीडर और क्रिएटर की एनर्जी है। अगर टावर जैसा कोई चेंज आता है तो डरना मत। ठीक है, टावर जैसा कोई चेंज आता है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, नहीं ना ही घबराना, क्योंकि कभी कभी ओल्ड स्ट्रक्चर टूटने के बाद ही नई सक्सेस बिल्ड हो। तो फ्यूचर में आपको एक ऐसा करियर मिल सकता है जहाँ मनी के साथ साथ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। राइट। सो अब हम देखते हैं कि एंजल एंजल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें व्यूअर्स के करियर के लिए, गाइडेंस दें एंजल्स। ट्रस्ट, ठीक है। सो पहली चीज क्या आई है, सबसे पहली चीज आई है फॉरगिवनेस। आप माफ करो। सबसे पहले आप माफ करो जो भी चीजें अभी तक हुई हैं। आप क्या करो, आई एम सॉरी का भाव रखो कि मुझे माफ कर। मान लो आपकी गलती हो ना हो, फिर भी यूनिवर्स से आप माफी मांगो। माना कि आप उस पर्सन से माफी नहीं मांग सकते कुछ ईगो की वजह से, पर आप यूनिवर्स से उस पर्सन का नाम लेके माफी मांग सकते हो। अपनी हेल्थ जो आपकी इन चीजों की वजह से खराब हुई है वो इम्प्रूव होने वाली है। एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखो। कुछ ही महीनों में आपकी चीजें अच्छी होने वाली। आप एक क्रिएटिव पर्सन बनने वाले हो। आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। बहुत ज़्यादा हिला देने वाला चेंज आपके करियर में आने वाला है। सो माय व्यूअर्स, ये थी आपके लिए करियर के लिए, अपकमिंग करियर में आपके साथ क्या होने वाला है, अपकमिंग फ्यूचर में आपके करियर में क्या आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मैं लाइव भी आती हूँ और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे चैनल में मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे।